हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अंजू। गुड आफ्टरनून। ठीक है। पहला अनुच्छेद, आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाएंगे आपको। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। फिर अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, संसद को संघ में संसद को किसी संघ में संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन, राज्य का प्रवेश या स्थापना करना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करना करने का अधिकार। अनुच्छेद 2, संसद को, अब हम नए राज्य बनाएंगे ना, तो हमें भी संसद के में अनुमति लेनी पड़ेगी और स्थापना करना किसका अधिकार है, जैसे हमने सिक्किम करा था 1975 में। ठीक है। फिर अनुच्छेद 3, अनुच्छेद नंबर 3, साधारण संशोधन के द्वारा, साधारण संशोधन के द्वारा, साधारण संशोधन के द्वारा, साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का संगठन, किसी किसी नए राज्य का संगठन, किसी नए राज्य का संगठन, पुराने राज्यों को नए नाम में परिवर्तन करना, पुराने राज्य को नए राज्यों में परिवर्तन करना। ठीक है। संसद को किसी नए राज्य, संसद को किसी नए राज्य, देखो दूसरा है, संसद को संघ में किसी नए राज्य का प्रदेश स्थापना करने का अधिकार है। नए राज्य बनेगा, जैसे सिक्किम उत्तराखंड बनाओ तो किसकी अनुमति की होगी, संसद की जो है। साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का संगठन, पुराने राज्यों को नए राज्यों में परिवर्तन करना, तो जो पुराने राज्य थे उसमें नए राज्य का या नाम अलग दिया हो, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। फिर अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन, किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 में, दोनों में जो संशोधन किया गया है वो अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा, मतलब इनमें मान्य होगा, अनुच्छेद 2 में और 3। ठीक है। अनुच्छेद 5,
वह अनुच्छेद 5 ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास जिसका 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 अधिवास भारत में होगा। अनुच्छेद 5 है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में होगा। हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो पहले से उसकी माता पिता या कोई भी भारत में रहने वाले। ठीक है, अनुच्छेद पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित है। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति से संबंधित अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अब एक बार मैं शुरू से रिपीट करा देती हूँ आपको। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 संसद को संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश, मतलब जैसे हमारे पास ऊपर से देख लो इधर सिक्किम था, बनाना नहीं आता पर ये इधर सिक्किम था, तो जब ये अलग राज्य था, अलग रियासत थी, तो इसमें क्या था, ये जब हम इसका प्रवेश भारत में हमने किया तो इसके हमें संसद की अनुमति नहीं मिली, अलग रियासत थी। अनुच्छेद 3 साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का संगठन पुराने राज्यों के नए राज्यों में परिवर्तित करना, मतलब जो अलग नाम है, हमने अलग नाम दिया है, तो जैसे यूपी का कुछ नया नाम दे दिया, इलाहाबाद का कुछ नाम दे दिया, तो इसकी साधारण संशोधन के द्वारा, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया नाम। अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 5 ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में होगा। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित। करने का कहाँ साफ करने का अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग की नागरिकता भारत के उद्योग की नागरिकता
नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 9। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर किसी अन्य देश की नागरिकता लेने से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 10। नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 11। भारत की नागरिकता केवल भारत की नागरिकता केवल संसद द्वारा दी जा सकती है और अन्य किसी प्रकार से और अन्य किसी प्रकार से किसी के अंतर्गत नहीं, किसी के अंतर्गत ली जा सकती। ठीक है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारत के उद्भव की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9 किसी अन्य देश की नागरिकता लेने से संबंधित है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। भारत का नागरिकता से केवल संसद द्वारा ही लिया। कोई अन्य देश का भारत नागरिक आएगा तो किसके द्वारा लेगा? संसद के द्वारा, और अन्य किसी प्रकार से नहीं ली जा सकती। इसके अंतर्गत 3 स्वतंत्रता और आती है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की इसके अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता ली जा सकती है। उनका एक है वंश परंपरा। वंश परंपरा के द्वारा किसके अनुच्छेद 11 के द्वारा यदि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को या इसके बाद या इसके बाद या इसके बाद भारत में हुआ हो तो नागरिकता दे सकता है। तो नागरिकता दे सकता है। उसके जन्म के समय माता पिता उसके जन्म के समय जन्म के समय माता पिता
माता पिता, दादा दादी, दादा दादी, दादा दादी में से कोई एक भारत का हो। एक भारत का, इसका अर्थ है वंश परिवार। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 25 जनवरी 1950 को किसी इसके बाद भारत में हुआ हो तो नागरिकता ले सकता है उसके जन्म के, उसके माता पिता मतलब बाहर रह रहे उसके मम्मी पापा या दादा दादी भारत के हों तो हम भारत की नागरिकता है हमारे पास और हम लोग ले भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे भारत की एक नागरिकता है, दो नागरिकता नहीं है। ठीक है। अब चला मीना मुझे बता दो ये मुझे दे देना। थोड़ा और मिनट दो। अरे और मिनट दो ये गुलाब ये हो रहा है जैसे करेंगे यार चलो अच्छे ये पंचीकरण के द्वारा निम्न प्रकार की इसके द्वारा इसके द्वारा निम्न प्रकार इसके द्वारा निम्न प्रकार की नागरिकता दी जा भारतीय नागरिकों को छोड़े नागरिकों छोटे बच्चे बड़ों किसी विदेशी महिला को किसी विदेशी महिला को किसी भारतीय पुरुष किसी भारतीय पुरुष से विवाह से विवाह करने वाले हो या कर चुकी हो। भारत की नागरिकता या छोटे बच्चे किसी विदेशी महिला या किसी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाले हो या कर चुके हो इसे पंजीकरण मतलब उसे नागरिकता भारत की मिल सकती है। के द्वारा निम्न प्रकार के द्वारा निम्न प्रकार निम्न प्रकार नागरिकता दी जा सकती है। बड़े भारतीय अनुसूची के दिए हुए भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। भारतीय अनुसूची के द्वारा भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। नंबर दो, देश की एकता अखंडता के प्रति लगाव होना चाहिए। देश की प्रति अखंडता का लगाव होना
अच्छा चरित्र होना चाहिए। अच्छा चरित्र होना चाहिए। जो भूमि अर्जन द्वारा अर्जित, जब भी हम भारत के नामकरण लेने लेने चाहते हैं तो इसके द्वारा तीन प्रकार के नामकरण जैसे आप लोगों से जो भी इसमें भाषा है उनका ज्ञान होना चाहिए, देश की प्रति अखंडता एकता का लगाव होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। अगर भूमि अर्जन द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा किसी नए विभाग का विभागीय भूमि भारत सरकार का किसी नए भूभाग का अर्जन कर, अर्जन मतलब ग्रहण कर, अर्जन कर, भू मतलब भूमि, अर्जन मतलब ग्रहण करना, उसका विलय भारत में, उसका विलय भारत में, उसका विलय भारत में करने पर निवास करने पर निवास करने पर भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः मिल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, एक और समझा देती हूँ। पंजीकरण इसके द्वारा निम्न प्रकार के गणतंत्र दे सकते हैं। नंबर एक, भारत के नागरिकता के छोटे बच्चे हों, किसी विदेशी महिला या किसी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली हो या बच्ची को जब भी भारत की नागरिकता मिल सकती है विदेशीकरण, इसके द्वारा निम्न प्रकार की नागरिकता मिल सकती है। आज के द्वारा भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, देश के प्रति अखंडता एकता का दबाव होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। भूमि अर्जन द्वारा भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग अर्जन मतलब हमको जमीन खरीद रहे हैं या बाहर से हमारा कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उसका विलय भारत में हो, उसके करने पर निवास करने पर भारत की नागरिकता स्वतः अपने आप। नमस्कार, ठीक है, अगली वीडियो और अच्छे अगली वीडियो में, ठीक, धन्यवाद।